नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे एटीएस न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन पर क्या राय है सर आपका? देखिए, बात केवल किसानों की नहीं है। किसी भी वर्ग के लोगों का कोई भी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है, ये जाहिर सी बात है कि वो आदमी को अगर लगेगा कि मेरे फेवर में है कि नहीं है, अगर उसे थोड़ा भी भ्रम होने का गुंजाइश है तो वो आंदोलन तो करेगा। अब किसानों की बात है, किसान आंदोलन करने के तैयार हैं, रोड पर भी आ गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये भ्रमित है, कुछ लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकल है, कुछ लोगों का कुछ कहना है कि अमीरी लोगों का ये हाथ कंधा है, गरीब लोग नहीं आ रहे हैं, इसे इनकी आमदनी की कटौती की जा रही है, बिचौलियों की कमी है, बिचौलियों की हटाए जाने की वजह से बिचौलिया लोग रोड पर आ जा रहे हैं। तो देखिए, अगर सरकार कहती है कि मेरी मंशा सही है तो मैं उस पर शक नहीं करता हूँ जब तक उसका निर्णय नहीं आता। लेकिन इसमें एक चूक तो हुई है। अगर आप किसी के लिए निर्णय लेते हैं तो आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया इतना बढ़ चढ़कर है कि कोई भी न्यूज़ एक से दूसरे तक पहुँचाने में वक्त नहीं लगता है, तो जानते हैं ना, इस बात को जिसके लिए आप निर्णय ले रहे हैं ना, उसके तक कुछ ना कुछ पहुँचाना चाहिए जहाँ तक संभव हो, कि जिससे आपको उसको भ्रम होने का डर न रहे। अब जब ऐसा आप कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ये जो आंदोलन वाली बात है ना, ख़त्म हो जाती है। अगर उसको समझ में आ गया तो उसी से मैं विरोध करेगा, गलत है या सही। अगर सही है, समझ गया, उसके बाद कोई विरोध करता है तो ये भी साफ जाहिर हो जाएगा कि पॉलिटिकल है, बिचौलिया है, या लोग उग्र लोग हैं, है ना। कि बड़ी आसान सी चीज़ है। इस आंदोलन को तो कोई भी जिसके पक्ष में होगा और उससे लड़ेगा कि सही नहीं है तो सड़कों पर उतरेगा। इसके लिए सरकार को एक मुहिम होनी चाहिए कि जिसके लिए जो निर्णय लिया गया है उससे कुछ हद तक जहाँ तक संभव हो समझा देना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि वो भ्रमित ना हो सके। तो अब इस पर क्या तय हुआ है सर? हाँ, आज मालूम चला है कि इस पर सहमति हुई है, दोनों की राय मिली है, बातचीत होगी। तो यही होना भी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आपस में एक दूसरे के विचार विनिमय हो, जो उचित हो उस पर निर्णय लेकर के आदमी, क्योंकि एक दूसरे की तरक्की के लिए, पूरे देश की तरक्की के लिए, देश की आज़ादी इसलिए नहीं ना मिली थी कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें। तो अच्छी बात है, दोनों से समझौता हुआ है, बातचीत होगा, क्या होगा फिर आप सब देखेंगे कि क्या होता है। सबके हक में ही होगा, किसी के हित कर करके कोई भी सरकार या कोई भी समाज या कोई भी लोग नहीं लगा सकता। ये सब की रोकथाम का उपाय क्या है सर? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ का खात्मा तभी हो सकता है जब आप उसकी जड़ तक पहुँचे। अब कहीं से कोई एक मुलाजिम को आप लेकर के नहीं ना फैसला कर सकते हैं। आपको फैसला करना हो निरंतर खत्म करने के लिए तो जड़ तक पहुंचना हो। जड़ क्या है? आप ये बताइए कि आज के कौन सा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है? हर तबका पढ़ा लिखा है। सरकार व्यवस्था भी कर रही है। आपके घर से, मेरे घर से, उसके घर से, चाहे वो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, आईपीएस का बेटा हो, सब के सब पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे पद पे जा रहे हैं। तो सारी विभागों में आपके बाल बच्चे हैं, तो उसे ऐसी तालीम क्यों नहीं देते हैं कि केवल ड्यूटी ही नहीं बल्कि वह इंसानियत के साथ जो गलत और सही है उसका भी साथ और विरोध दिया करे, आपको बताया करे। अब क्या पता है कि आज किसान नहीं बनना चाहता, आज क्या छोटा रोजगार नहीं करना चाहता। जानते क्यों? क्योंकि समाज में लोग ही उसको गिरे हुए से देखना शुरू कर दिया है। क्या आप अगर ऐसा करते रहेंगे तो कौन आपके समक्ष खड़ा होगा? इसलिए दूसरी बात, आप वार्ड सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक, है ना, विधायक, एमपी, है ना, तो आपके लिए जिसको रखा गया है, आपके बगल वाले हैं, तो उसकी की गई गलतियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सफलता वहीं से शुरू होती है। तो तभी इसका निराकरण होगा जब आपके सबसे छोटी इकाई में जो गलतियां हो रही है, जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वहाँ से शुरू करिएगा उसको टोकना, रोकना, विचार विमर्श करके 4 व्यक्ति मिल करके उसको बातों को बताना और गलत करने से रोकना। यहाँ से शुरू होगा तो आपकी ऊपरी सीढ़ी तक शुरू होता चला जाएगा। उसको ये बल मिलेगा कि नहीं, अब हमारे ये साथ हैं, अगर गलत करते हैं तो हमारे विरोध में भी हैं।
तो यहाँ से शुरू होगा, बशर्ते केवल ऊपरी टहनी को काटने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको जड़ तक पहुँचना पड़ेगा, और ये काम आज तक नहीं हुआ है, शायद आगे भी नहीं होगा। अगर हो गया, क्योंकि गुंजाइश तो हर चीज़ हद का होता है ना, कि हो गया तभी निराकरण होगा, ऐसे निराकरण नहीं हो सकता। सर सभी किसान आंदोलन में पहुंच पाते हैं सर? आप एक बात कीजिए, जब हमारा कोई काम होता है तो हम सब उठ के जाते हैं? नहीं, हमारा लीडर जाता है ना। हमारे घर में शादी विवाह होती है तो सब आदमी उठ के जाता है, हमारा मुखिया जाता है ना। ठीक उसी तरह से सभी किसान या सभी वर्ग के लोग जो भी विरोध करते हैं सब उठ के जा सकते हैं, संभव है। हाँ, अब रही बात कि जो इसको समझ सकते हैं, जो हाँ बोलने जाने के लायक हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ बोला ना मैंने, कि कहा गया कुछ पॉलिटिकल है, कुछ ये है, तो कुछ ये है, कुछ किसान है। तो ये हम कैसे मान लें, कोई भी कैसे मान ले, जब तक इसका साफ स्पष्टीकरण नहीं आता है। इसलिए सबका जाना उचित नहीं, संभव नहीं है। अब मंशा किस में क्या है, तो राय लेने के बाद मालूम चलता है।